ओडीआई जो क्रिकेट है अभी बोरिंग होता जा रहा है थोड़ा बिकॉज ऑफ दिस ओवर्स थोड़े ज्यादा होना एंड ऑल दैट. If I have to be absolutely dead honest, yes. Absolutely. Rules needs to change and it should change very quickly straight away after the World Cup. आपको गेंदबाजों को कुछ ना कुछ मदद देनी पड़ेगी. आपको गेंदबाजों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कि गेंदबाज जब मैच पे जाएं तो बचने के लिए ना जाएं, विकेट्स लेने के लिए जाएं. क्योंकि आप इमेजिन करिए पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, 400 रन बनाए न्यूजीलैंड ने और 25 ओवर में पाकिस्तान वाज 200 फॉर 1. अगर उस मैच में किसी युवा गेंदबाज का डेब्यू हुआ था न्यूजीलैंड से किसी स्पिनर का और उसके एनालिसिस 5 ओवर में 70 या 80 होते तो शायद वो उनका एंड हो जाता करियर. क्या आप ऐसी क्रिकेट देखना चाहते? मैं नहीं देखना चाहता. क्या आप बॉलर्स को बॉलिंग मशीन बनाते जा रहे हैं? नहीं, बॉलिंग मशीन नहीं बनाओ, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी मेहनत करके आते हैं, उनके पास भी पूरा राइट अपना स्किल दिखाने का. आपने फिंगर स्पिनर के लिए सब कुछ खत्म कर दिया, आपने रिवर्स स्विंग खत्म कर दी, आपने 5 फील्डर अंदर कर दिए. तो मेरा मानना है द टाइम हैज कम दैट वी नीड टू चेंज द रूल्स एंड चेंज द रूल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि देयर शुड बी एन इवन कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल. ऑलराइट. अच्छा, अगर मैं वर्ल्ड कप ईयर की बात करती हूँ, आपको लगता है कि अगर ये वर्ल्ड कप ईयर नहीं भी होता अनलेस तो टीम्स अपने जो खिलाड़ियों को बायलैटरल सीरीज में भी नहीं खिलाती हैं, अभी हम देखते हैं इस क्योंकि बहुत T20 क्रिकेट हो रही है. और मैं आपको बताऊं कि खिलाड़ी जितनी क्रिकेट होती है अभी विश्व में, खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेल सकते भी नहीं है, क्योंकि आपने लीग्स भी खेलनी है, आपने आईपीएल भी खेलना है, आपने टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है. तो वनडे फॉर्मेट कहीं ना कहीं सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है किसी भी खिलाड़ी के लिए, स्पेशली ओवरसीज खिलाड़ी के लिए. वो चाहते हैं कि T20 क्रिकेट खेलें, टेस्ट क्रिकेट खेलें. और जिस तरीके की ये फ्रेंचाइज टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड कप के बाद आप देखेंगे कि बहुत खिलाड़ियों को रिटायरमेंट लेते हुए वनडे क्रिकेट से, क्योंकि वो ये ज़रूर करेंगे कि हम अपने कंट्री के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, टेस्ट खेलेंगे और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि अगले साल T20 वर्ल्ड कप है. तो उसके चलते और कम लोड भी है ना अपनी बॉडी पे, इसलिए. और स्पेशली आप बॉलर्स को देखेंगे, बॉलर्स के लिए वनडे क्रिकेट इज़ लाइक अ नाइटमेयर कि आप 400 रन, 350 रन, इस तरीके के रन अगर आप कंसीड करेंगे तो माना कि व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा है कि छक्के चौके देखने के लिए, लेकिन कभी उस व्यूवर को, उस मीडिया को, उस हर व्यक्ति को अपने आप को 1 मिनट के लिए उस बॉलर के शू में रखना बहुत ज़रूरी है कि एक उस बॉलर ने जो मेहनत करी है उसके ऊपर क्या बीती होगी जब उसके पास कुछ भी नहीं है, ना कंडीशंस उसके फेवर में है, ना बॉल उसके फेवर में है, ना डायमेंशंस उसके फेवर में. तो इसलिए इवन कॉन्टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और वनडे क्रिकेट कहीं ना कहीं वो अपनी शीन खत्म करता जा रहा है. तो डू यू थिंक कि वनडे क्रिकेट को सिर्फ वर्ल्ड कप तक ही लिमिटेड रहना चाहिए? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक वनडे क्रिकेट, जैसे मेरा अगर आप मुझसे एक चीज़ पूछेंगे तो मैं इनफैक्ट ये सोच रहा था वर्ल्ड कप में ही कि क्या चीज़ें बदली जा सकती है. पहली चीज़ तो जो बदली जा सकती है कि आप जो 2 न्यू बॉल्स करते हैं, उन 2 न्यू बॉल्स को आप सिर्फ 20 ओवर तक रखिए. 20 ओवर के बाद आप कैप्टन को बोलिए कि उन 2 बॉलों में से एक बॉल चूज़ करेगा कप्तान, और वो जो बॉल होगी वो अगले 30 ओवर के लिए यूज़ होगी, जिससे आपके पास फिंगर स्पिनर को मदद मिलेगी, रिवर्स स्विंग मिलेगी. पहले 10 ओवर के लिए आपके पास 9 फील्डर अंदर होने चाहिए, अगले 20 ओवर के लिए आपके पास 5 फील्डर अंदर होने चाहिए, 30 to 40 आपके 4 फील्डर अंदर होने चाहिए और 40 to 50 आपके सिर्फ 3 फील्डर अंदर होने चाहिए, सो दैट बॉलर्स के पास कम से कम मौका है आखिरी 10 ओवर में स्पिनर को लाने का, क्योंकि 6 फील्डर बाउंड्री पे. अगर आप T20 के तरीके से लास्ट 10 ओवर में बल्लेबाजी करना चाहते हैं, करिए, आप छक्के मारने की कोशिश करिए. तो आपके 4 पावर प्लेज होने चाहिए, सिर्फ 2 या 3 नहीं, 4 पावर प्लेज 50 ओवर के अराउंड डिवाइड होने चाहिए. तभी बॉलर्स बच पाएंगे, तभी आप कॉन्टेस्ट देख पाएंगे, तभी आपको मज़ा आएगा 230, 40, 50 का मैच देखने में. तभी आपको स्पिनर्स दिखेंगे, तभी आपको रिवर्स स्विंग दिखेगी, और मोर इम्पोर्टेंटली तभी आपको फिंगर स्पिनर दिखेगा कहीं ना कहीं गेम में आता हुआ. अच्छा, इवन मैं क्रिकेट के बारे में ये भी बात करना चाहूंगी, लेकिन आपको लगता है कि इट्स गोइंग फुटबॉल में, अभी आईपीएल के लिए भी एक आ गया था कि थोड़े मैचेस जो है इंक्रीज होंगे, 75 के बदले 90 मैचेस होने वाले हैं. तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लाइक आगे चल के हमको फ्रेंचाइज लीग ज्यादा देखने मिलेंगी, जस्ट लाइक इन फुटबॉल? देखिए, इससे ज़्यादा फ्रेंचाइज लीग्स आपको मिल नहीं सकती देखने को. सारी दुनिया में तो फ्रेंचाइज लीग स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन आपको बहुत क्रिकेटर्स फ्रेंचाइज लीग खेलते हुए दिखेंगे. बहुत खिलाड़ी अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मना कर देंगे बोर्ड्स के साथ. वो ऐसा करेंगे कि वो सिर्फ T20 का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्टीमेटली अगर आप एक खिलाड़ी से पूछें, अब भारतीय खिलाड़ियों को हटा दीजिए, उनका स्पैन, उनका करियर 36, 37, 38 तक है. जो उनकी मैक्सिमम अर्निंग है वो 36, 37, 38 तक ही आती है. ये कोई एक्टर्स नहीं है जो 60, 70
साल तक भी एक्टिंग कर सकते हैं। तो जो आपने कमाना है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, वो 36-37 साल तक ही कमाना है। तो इसलिए जहाँ आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, एक टाइम के बाद आप वहाँ पर जाएंगे, आप अपनी बॉडी को देखेंगे, आप वर्कलोड मैनेजमेंट को देखेंगे, प्लस आप अपने करियर को की लॉन्जिटिविटी की तरफ भी देखेंगे कि मैं कितना प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ। इसलिए फ्रेंचाइज में आपको ज़्यादा खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे। प्लस जैसे आपने बोला कि इस क्रिकेट गोइंग द फुटबॉल वे, प्रॉब्ली यस, क्रिकेट इज गोइंग द फुटबॉल वे, बिकॉज आईसीसी को ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप वनडे क्रिकेट को सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप रखना चाहते हैं, और वो बुरा आइडिया नहीं होगा कि आप वनडे क्रिकेट को वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप रखिए और बाकी T20 और टेस्ट क्रिकेट रखिए, जिसमें टेस्ट क्रिकेट में बहुत आपको अच्छे खिलाड़ी खेलते हुए मिलेंगे, टेस्ट क्रिकेट रिवाइव होगी। क्योंकि अभी क्या होता है कि वनडे क्रिकेट आपको दिख जाती है, T20 क्रिकेट दिख जाती है, तो जो व्यूअर है वो कहता है मेरे को टेस्ट क्रिकेट देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करना चाहते हैं तो वनडे क्रिकेट को आपको कट करना ही पड़ेगा। इवन T20 लीग्स की बात करें तो इतनी सारी लगातार T20 लीग्स हमको देखने मिलती है, तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? टू मच हैपनिंग इन T20. Yeah, too much is happening in T20 cricket because every board wants to earn. वो तो देखिए, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दुबई में देखिए, साउथ अफ्रीका में देखिए, वो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए बिग बैश, चाहे वो टेलीविजन राइट्स को लेके हो, चाहे वो प्लेयर्स को लेके हो, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत ऐसी लीग अपना जो शेड्यूल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया अभी बिग बैश खेलती है लेकिन उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आगे आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना आधा टूर्नामेंट में इंटरनेशनल क्रिकेट रखें ही ना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट सफर होगी। जब इंटरनेशनल क्रिकेट को कम विंडो मिलेगी तो ऑब्वियसली सबसे पहला फॉर्मेट जो जाएगा वो वनडे क्रिकेट ही जाएगा। So, आपको लगता है ऐसा कि 2023 वर्ल्ड कप शुड बी द लास्ट वर्ल्ड कप, या ये ऐसा? No, 2023 should not be the last World Cup. The World Cup should happen, and this should happen after every 4 years, and it should happen where I think that one day cricket needs to be only the World Cup year. Suppose 2023 में वर्ल्ड कप हुआ है, तो 2027 में जब अगला वर्ल्ड कप होगा तो जो वनडे क्रिकेट है वो 2027 में आप शुरू करिए। एक साल पहले जब भी वो वर्ल्ड कप होना है तब से वनडे फॉर्मेट स्टार्ट करिए, उसके बीच में आप सिर्फ T20 क्रिकेट खेलिए और आप टेस्ट क्रिकेट खेलिए, जिससे आपको, और एक साल पहले वनडे क्रिकेट खेलिए जिससे आप डेवलप कर सकते हैं। प्लेयर्स भी आपको बेहतर खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो सिर्फ T20 और टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, जो टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हैं वो अपना करियर प्रोलॉन्ग करके एक और वर्ल्ड कप निकाल सकते हैं। शायद उनको एक और मौका मिले कि वो अगला वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप इतनी क्रिकेट खिलाएंगे तो शायद आपको हर वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप बेस्ट खिलाड़ी दिखे ना खेलते हुए। अच्छा, इवन ट्राई सीरीज भी हुआ करती थी। डू यू थिंक इट शुड मेक अ कमबैक? इंडिया ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में CB सीरीज हुआ था। I loved it. I think ट्राई सीरीज, quadrangular सीरीज बहुत फन था। उसमें कोई फन नहीं है बायलैटरल सीरीज खेलने में। आप एक ही ऑपोजिशन से 3-3, 4-4 बार या 5 वनडे खेल रहे हो। अब इमेजिन करिए आप 7 या 8 वनडे खेल रहे हैं जहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रही हो, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या इंडिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड, ऐसी टीमें खेल रही हो। तो हर दिन अलग चैलेंज है, वो भी कहीं ना कहीं मिनी कॉम्पिटिशन है। ट्रायंगुलर सीरीज नीड्स टू कम बैक, और ट्रायंगुलर सीरीज नीड्स टू कम बैक। And what is your favorite thing when it comes to ODI cricket? At the moment, honestly, nothing. Because मेरे लिए the favorite moment is when there's a good competition between bat and ball. अगर आप अभी बात करेंगे, it is too much in favor of a batter. Too much in favor of a batter हमने इस विश्व कप में देख लिया। 400 रन बनते हुए, 420 रन बनते हुए, 390 रन बनते हुए। तो मेरा मानना है कि वनडे क्रिकेट में ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है कि जहाँ पर आपको ये लगे कि वाओ व्हाट अ कॉन्टेस्ट। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि T20 क्रिकेट, क्योंकि बहुत खिलाड़ी वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट या फिर वनडे क्रिकेट का टेम्पलेट भूल चुके हैं। सबको सिर्फ T20 क्रिकेट के मोड में खेलना है, लेकिन जब आप हाई क्वालिटी गेंदबाजी के सामने खेलते हैं तो आप T20 मोड में नहीं खेल सकते। आप इंग्लैंड को उठा के देखिए, जो उनका टेम्पलेट रहा है 2015 से 19 से अब, आई थिंक कंडीशंस बदलती है, ऑपोजिशंस बदलती है, वेन्यूज़ बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, आपको अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये बोले यही हमारा तरीका है, माई वे और हाईवे, दिस इज़ माई वे, टेक इट और लीव इट, तो फिर आपके सामने रिजल्ट्स भी इसी तरीके के आते हैं। क्योंकि आप जब भारत के बॉलिंग यूनिट के सामने खेल रहे हैं, आपको वो रिस्पेक्ट देनी ज़रूरी है। आपको उनको पहले 10 ओवर में टेस्ट क्रिकेट के तरीके से खेलना ज़रूरी है। और जो वन साइडेड आप मैचेस देख रहे हैं इसलिए बिकॉज बैटर्स हैव लॉस्ट द स्किल टू बिल्ड द इनिंग्स। मेरा मानना है कि भारत फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज़ फार बेटर देन अदर टीम्स, बिकॉज हम जिस तरीके से बीच में इनिंग्स बिल्ड करते हैं, बाकी मैंने नहीं देखा किसी और टीम को उस तरीके की इनिंग्स बिल्ड करते हुए।